हालेलुया। प्रभु भला है और वो हमेशा हमारे लिए भला ही करेगा। मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मेरा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। कई बार हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में रहते हैं जब हमें उत्तर नहीं मिलता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि किस प्रकार से इन परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार से इस परिस्थिति में हमें जीना चाहिए। प्रभु कुछ बातें हमें बताता है अपने वचन के द्वारा। सुनिएगा बहुत ध्यान से आज का वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 21 वचन से लेके 28 वचन तक। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हालेलुया। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमेन। उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आज का वचन मैं बोलने से पहले इस प्रकार कहूँगा, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना जा रहे हो, अगर आप अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एडिक्शन से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको वे नरक ना जाएं, वे दूसरी मृत्यु में ना जाएं, अगर आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, चाहे आप वो किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो आपके उन लोगों को जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनको बचाने में सामर्थ्य है, उनको छुड़ाने में सामर्थ्य है, उनको चंगा करने में सामर्थ्य है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो। इस समय प्रभु के सामने जो लोग आ रहे हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं, प्रभु अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से जो मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। विपरीत परिस्थिति में यीशु पर विश्वास रखने से हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता आती है, हम आत्मिक रीति से परिपक्व होते जाते हैं। कई बार जब हम ऐसी परिस्थिति में जाते हैं उस समय यीशु मसीह हमें वॉच कर रहा होता, परमेश्वर पिता वॉच करता है, पवित्र आत्मा में वॉच करता है कि ये व्यक्ति, ये स्त्री और पुरुष कितना मेरे से प्रेम करता है, ये कितना मेरी आराधना करता है। हम कई बार जब विपरीत परिस्थिति हो जाती है, जब उत्तर नहीं मिल रहा होता है, तब हम परमेश्वर को छोड़कर चले जाते। हम कई बार बोलने लगते कोई परमेश्वर नहीं है, हमारे परिवार का व्यक्ति कभी चंगा नहीं हुआ या उसका जल्दी उत्तर नहीं आया तो हम बोलते अरे प्रभु क्या मालूम आप हैं कि नहीं। कई लोग तो ऐसी प्रार्थना करने लगते, अरे अगर प्रभु तू है, अगर मगर कुछ नहीं चलता, प्रभु है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा, वो अपने खोजने वालों को उत्तर देगा। वो जो उसको लगातार खोज रहा है, जो उससे प्रार्थना कर रहा है, जो उसके पास जा रहा है, बाइबल में लिखा और उसके पास आने वाले को चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देगा। अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको निश्चय उत्तर देगा। आप निराश नहीं होंगे, आप कभी हताश नहीं होंगे, आपके जीवन में प्रभु हमेशा अद्भुत बातें करेगा। सुनेगा, यहाँ पर इस स्त्री की विपरीत परिस्थिति थी।
ये स्त्री एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रही थी जहां पर इसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी। यीशु जो है वो सामर्थ के काम कर रहा है, इसलिए वो निकल कर उसके पीछे चिल्लाती हुई आई। यीशु मसीह आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा सामर्थ के काम होते हैं। या रोना कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, या आपके डेरे के निकट भी नहीं आएगा। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होगा। और बोलता तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। आपको मालूम, मनुष्यों से डरते हैं, बीमारी से डरते। डर जो हमारे आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर के आगे परमेश्वर के वचन को रखें, डर के आगे अपने प्रभु यीशु मसीह को रखें। बोले प्रभु मैं आपको आगे लेके जा रहा। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ हैं, आप मेरे प्रभु, आप मेरे उद्धार करता, आप मेरे चंगा करने वाले। आपकी विपरीत परिस्थिति में जिस चीज से आप फाइट कर रहे हैं उसके सामने आप प्रभु यीशु मसीह को रखें, उसके पास आए। वो चाहता है कि आप उसको पुकारे। तो